हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय से। बहुत खुशी की बात है, मैं अपनी खुशी अपने परिवार से शेयर नहीं करूँ तो किससे करूँ। मेरा प्रदू एरमड़ा माँ के दर्शन को गया मेरी बात मान के। जैसे ही गांव पहुंचा, वहाँ पे से मुझे फ़ोन किया, एरमड़ा दर्शन करने के लिए गए। तो सच में एरमड़ा माँ, आप बहुत बहुत खुश हूँ मैं कि आपने मेरे प्रदू को, इस बच्चे के बाप को भी आपका दर्शन करा दिया। ये बहुत बड़ा सहयोग है कि आपने हम दोनों को आशीर्वाद दिया। भले उनके मम्मी पापा ने आशीर्वाद नहीं दिया, पूरे गांव ने आशीर्वाद नहीं दिया, पूरे घर वालों ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया। ये बाप का बहुत बहुत शुक्रिया एरमड़ा बाप। मुझे आज हर मैं सुबह सोच ही रही थी, कल स्वामी समर्थ का अभिषेक किया मेरे प्रदू ने, आज एरमड़ा माँ का दर्शन किया मेरे प्रदू ने। पता है इसका संकेत क्या है मालूम है? ये संकेत बता रहा है कि माता रानी ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और इस बच्चे को भी आशीर्वाद दिया। तो एरमड़ा माता, तुलजा भवानी की छोटी बहना, मैं बहन आपसे वादा करती हूँ कि मेरा ये केशव हो जाएगा ना, तो मैं धूमधाम से पौड़ी लेके, पैरों में घुंघरू बांध के, नाचते नाचते तुलजा भवानी जाऊंगी। आपका कहते हैं ना, जोगवा और जागरण करवाऊंगी, और वहाँ से धूमधाम से नगाड़ा बजाते हुए अपने प्रदू के साथ पैर में घुंघरू पहन के नाचते नाचते अपने बच्चे को सर पे टोपली में उठा के एरमड़ा माँ के दर्शन करने आऊँगी। और वहाँ पे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा जत्रा और मेला रखवाऊँगी, रथ यात्रा निकालूंगी मैं। ये वादा है, इस बगलामुखी के मंदिर में बैठ के बोल रही हूँ। हे एरमड़ा माता, बस तुलजा भवानी माँ मेरे बच्चे को ला दो। आपने मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे प्रदू को आशीर्वाद दिया है। पूरी दुनिया के सामने मेरे प्रदू के मुंह पे लाली लाई है। मेरा प्रदू अपनी खुद की गाड़ी से गया और आपने आशीर्वाद दिया। आप सोचिए, जिस जगह पे ना लड्डू की मम्मी पहुंच पाई, ना लड्डू पहुंच पाया, वहाँ पे मैं, मेरा बेटा, मतलब मेरा बच्चा और मेरा प्रदू पहुंच गया। आपने ये दिखा दिया, आपने ये आशीर्वाद दिया कि आपने हम दोनों को अपना पूरा पूरा आशीर्वाद दिया है कि सदा सुखी रहो। जाओ, तुम दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी हमेशा सुखी रहे। अब भी मेरे प्रदू ने मंदिर की चौखट पे से खड़े होकर कहा कि तू चाहती थी ना मैं यहाँ आऊँ, देख मैं यहाँ आया हूँ, देख बैंड बाजा बज रहा है, मैं तेरी एरमड़ा दर्शन करने आया हूँ। मैंने बोला अंदर से दर्शन किया? बोलते हाँ एकदम सामने से दर्शन किया। तू चाहती थी ना मैं दर्शन करूँ, मैं आ गया। अच्छी संगति का अच्छा नतीजा। ये है मेरी माँ बगलामुखी का चमत्कार। ये मेरे बच्चे को आशीर्वाद मिला। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, हे माँ, मेरे बस इस बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से अच्छे से ला दो, पूरी दुनिया में मेरी जीत कर दो। वादा कर रही है विद्या देवी, पैर में घुंघरू बांध के नाचते गाते जोगवा करते तेरे मंदिर में पैर रखेगी विद्या देवी, और पूरे रथ का वो करवाएगी। ये वादा है मेरा। और मेरे प्रदू भी मेरे साथ बच्चे को ले के आपके दर्शन को आएगा। और एरमड़ा माता, एक और बात विनती करूँगी, मेरे प्रदू को हमेशा अच्छा बना के रखना। कभी किसी और पे गलत नजर डालने में, मतलब डाला ही नहीं उसने। और जितने लोग मेरे प्रदू के दुश्मन है ना, सबकी सच्चाई उसके सामने लाना। कितनी बड़ी बात है, मेरा प्रदू अकेले गया, किसी को नहीं लेके गया, ना मम्मी को ना पापा को, किसी को नहीं, खुद गया, गाड़ी लिया और सबसे पहले एरमड़ा दर्शन किया। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज आपने मेरी लाज रखी है। मैंने सुना है आपका चेहरा कोई नहीं देखता, जो देखता मर जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपसे प्यारा और आपसे भोला कोई नहीं है। सब कैसे कहते हैं कि आप इतने गुस्से वाली हो। आपने तो विद्या देवी पे एहसानों का वो कर दिया। मैंने आपके मंदिर में खड़े होकर कहा था मेरे आर्यन को तेरा काका गाड़ी लेके आएगा, आपने गाड़ी भेज दी। मैंने कहा था मेरा प्रदू दर्शन करने आएगा, आपने मेरे प्रदू को दर्शन करा दिया। इसलिए कहावत है ना, ज्योतिर्मयी बगलामुखी माँ शरण बसा लीजिए, मैं बालक हूँ तेरा, हे मैया दया कीजिए। भवताप कुपुत घेरे, बस तेरा सहारा है। बताती हूँ जो मैंने लिखा था। मेरे कष्ट हरो माता, मैंने दिल से पुकारा है। मतलब ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। मतलब मैंने सुना था कि पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है, बुरे इंसान को भी
अच्छा बनाया जा सकता है। आपने मेरे प्रभु को बहुत अच्छा बना दिया, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया तुलजा भवानी यरमड़ा माँ। मैं वादा कर रही हूँ, एक एहसान करना, मेरे बच्चे को ला देना। पता है माँ, पूरी दुनिया कहती है कि बच्चा है ही नहीं, लेकिन ये देखो इतना बड़ा पेट है, पत्थर तो नहीं है ना। मुझे आज हंसी आ रही थी कि मेरा प्रदू सीढ़ी चढ़ रहा होगा ना, तो कह रहा होगा कि अब तक होती तो ताना मारती। मैं क्या ऐसा है ना, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हाँफने लगती हूँ। तो मैं जब काड़ू देवी चढ़ रही थी ना, तो ताना मारते हैं। मैं बोलते मेरे हनी को बोलते देख अब तेरी माँ ताना मारेगी कि तुम भी 5 किलो का पत्थर बांध दो ना पेट में, तो पता चलेगा चढ़ना क्या होता है। हे माँ, मेरे प्रभु का ऐसा ही नाम करना। मैंने आज आपने ये सिखाया कि अच्छाई का नतीजा अच्छाई से होता है और बुराई का बुराई से। आपको पता है जब मैं थोड़ी मिडिल क्लास थी ना, तो मैं अपनी माँ के घर पे जाती थी ना, तो मेरे मम्मी पापा का कहीं भी कुछ बुरा होता था ना, तो वो लोग कहते थे मुझे, मेरी विंध्यवासिनी को हाथ जोड़ के, हे माँ विंध्यवासिनी, जो हमारा बुरा चाहता है उसका सत्यानाश कर। तो मैं ऐसे आँख उठा के माँ को देखती थी, माँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे से तो जितना हो सकता है मैं इन लोग को ला के देती हूँ, फिर भी ये ताना मारते हैं। गरीब हूँ तो क्या हुआ, ला के तो देती थी ना। लेकिन उस वक्त मेरी माँ हंस के कहती थी किसकी क्या औकात कि मेरी बेटी को देख सके, किसकी क्या औकात मेरी बेटी को देख सके। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ मेरी बेटी के अभी मैं यहाँ बैठी हूँ विंध्य पर्वत पे, जिसके माई का लाल हो उसके पास आके देखे। और आज तो मेरा ससुराल है यरमड़ा, उन्होंने तो मुझे खरीद लिया। आज आंसू मेरी खुशी के हैं, आंसू मेरे खुशी के इसलिए है कि मैं यहाँ बगलामुखी की पूजा कर रही हूँ और वहाँ मेरा पति माँ की पूजा कर रहे हैं। आपको सच बोलूँ, 19 साल की शादी में ना, मेरा पति जो था ना कभी माँ की मूर्ति लाता था, ना कभी गणपति पूजा करता था। मैं तरसती थी कि ना कोई मंदिर जाता था मेरे साथ। मैं बोलती थी भगवान ये कैसे आदमी से शादी करा दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ औरत के शरीर का लालची भूखा आदमी है। लेकिन माँ ने मुझे दिया। मैं माँ को हमेशा कहती थी विंध्याचल में, माँ कोई तो होगा जो मुझसे प्यार करेगा, कोई तो होगा जो मेरे पैसों से नहीं मुझसे प्यार करेगा। दे दिया माँ ने। आज गुरुवार है, स्वामी समर्थ का दिन है, मेरे धावजी बापू का दिन है। मेरे प्रभु को मैंने 50 बार कहा था गाँव जाना तो प्लीज़ यरमड़ा मंदिर जाना, गाँव जाना प्लीज़ यरमड़ा मंदिर जाना। मेरे प्रभु ने मेरी बात मानी। अच्छी संगति का अच्छा नतीजा होता है। हे माँ यरमड़ी माँ, मैं मेरे प्रभु को ऐसे ही रखना। दुनिया जलती है जलने दे, दुनिया मरती है मरने दे। इस आदमी को इतना ऊंचा बढ़ाना, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने माँ बाप की बात माने, सबको ध्यान दे, पूरा परिवार लेके चले, क्योंकि बेगर परिवार के माला की परिवार नहीं होता है। सबको साथ लेके चले। और मेरा बच्चा जल्दी से लाना माँ। मैं वादा करती हूँ, मैं घुटने के बल पे, मैं तेरी 200 सीढ़ियाँ इसे घुटने के बल पे कपूर जलाते जलाते चढ़ेगी विद्या देवी, इतना वादा है। बस लाज रख लेना इस पूजा का। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो खरीद लिया मुझे, आज खरीद लिया। जिस प्रदीप धावारे को पूरी दुनिया जानती थी कि ये हाथ में गुंडा है, हाथ में डंडा लेके घूमता है, आज वो धावजी पाटिल का डंडा पटकते पटकते धम 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 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, माता की पूजा कर रहा है। इससे बड़ा दिन क्या चाहिए। एक कहानी है वाल्मीकि की, जिसने रामायण लिखी। कहते हैं वो अपनी पत्नी का बहुत बड़ा पुजारी था, हमेशा अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसको दिन रात उसकी पत्नी उससे कंटाल जाती थी। तो उसने एक बार कहा कि जितनी पूजा तुम मेरी करते हो उतनी भगवान की क्यों होते ना, तो तुम्हारा नाम हो जाता। तो उनके दिमाग में वो बात लग गई। वो डाकू था बहुत बड़ा वहाँ पे सा, तो उसको राम राम बोलने नहीं आता था। वो मरा 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 बोलते बोलते कब राम बोल दिया और कब उसने रामायण रच डाली, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे मेरा प्रभु वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कहते हैं एक औरत चाहे तो बना दे, एक औरत चाहे तो बिगाड़ दे। मैं इस बात को अपने आप पे बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रभु ने मेरी संगति में रह के पूजा पाठ सीखा, नियम सीखे, पालन करना सीखा। गुरुवार के दिन वो नॉनवेज नहीं खाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखी और एक सही राह पे चल रहा है। अगर एक किसी आज अपने मम्मी पापा के लिए सोच रहा है, सोचो पूरे गांव में कितना नाम हुआ रहेगा मेरे प्रभु अपनी ठाठ से गाड़ी से उतरा है तो। और ये सब उसकी मेहनत का है। ये कोई मत सोचना
कि उसको विद्या देवी की तरफ से नहीं, ये सब कुछ हमारे मेरे बच्चों की तरफ से, ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे और मेरे प्रभु की है। तो मेरा दिया हुआ कुछ नहीं है, सब मेरी माता रानी का दिया हुआ है। और मेरा प्रभु पे जो लोग सब ताना मारेंगे ना, बहुत सारे लोग उसको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं ना कि अरे मेरा विद्या देवी की वजह से प्रभु है। नहीं, प्रदीप धावरे की वजह से विद्या देवी है, क्योंकि अगर अब प्रदीप धावरे नहीं होता तो विद्या देवी को मरे 4 साल हो गया होता, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। तो ये जो भी कुछ खुशियाँ वो पा रहे हैं ना, उसका वो हकदार है। तो लव यू सो मच। बस मनाना बाबू आ जाए और मैं चलूँगी, पैरों में घुंघरू बांध के विद्या देवी नाचते नाचते माँ के दर्शन करेंगे, ये वादा है। बस जय माँ एरमड़ा माँ, जय माँ तुलजा भवानी माँ। ऐसे ही मेरे प्रभु को, मेरे बच्चों को, मेरे यूट्यूब वालों को सत्संगति देना। बस जय माता दी।